होगा कि भाई साहब इन्होंने मतलब शाहरुख खान के बेटे ने वाकई में सही से कौन सा ड्रग्स लिया था, क्या किया था, ऐसे डिस्कशन ये लोग करते हैं। 4 नमूनों को बैठा लेते हैं। इनको डेली एक जो है कम से कम युवाओं के लिए एक तो कम से कम 1 घंटे का तो कम से कम शो रखना चाहिए, जिसमें केवल युवाओं के बारे में बात हो, जिसमें केवल युवाओं के अपकमिंग जो आपके उनके फ्यूचर्स के बारे में बात हो। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये एकदम से बिक चुके हैं, अपने ईमान को बेच चुके हैं, अपने अंदर की इंसानियत को ये लोग बेच चुके हैं। ये युवाओं के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ये अपकमिंग वैकेंसी मतलब कोई भी जॉब के बारे में बात ही नहीं करना। आंख पे पर्दा लगा लेंगे। जब बहुत बड़ा हिंसक हो जाता है, बहुत बड़ा कह सकते हो रैली हो जाती है, बहुत बड़ा कह सकते हो प्रदर्शन हो जाता है, जब बहुत ज्यादा बड़ा विरोध हो जाता है जिसको ये अब ढक नहीं सकते, समझ गए, जिसको ये ढक नहीं सकते, तो वो भी 1 दिन बाद न्यूज में आता है। 1 दिन बाद जब ये लोग पूरा इलाहाबाद में जब ये पटरियों पर थे, तब जो है कोई वहां पर लेने नहीं गया न्यूज का रिपोर्ट। वहां पर एक भी न्यूज में आप देख लीजिएगा तो एक भी न्यूज ऐसा नहीं होगा जिसने बताया हो कि वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। जब 1-2 दिन बाद मामला फेसबुक पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जब पुलिस की वीडियोस जो है वायरल होने लगी, जो आपके लॉज में घुस घुस के पीट रहे हैं, उनकी जब वीडियोस वायरल होगी तो अब ये करेंगे क्या? ये टुच्चे करेंगे क्या? कुछ कर भी नहीं सकते, अभी तो ढक सकते नहीं, तो फिर जो है ये दिखा रहे हैं। ऐसा तो इन्होंने देश को बना दिया है। अब अपनी हक की लड़ाई जो है ना लड़नी पड़ेगी। अब आपको एक शांति से अपनी बातों को पहुंचानी पड़ेगी, शांति से अपनी बातों को पहुंचानी पड़ेगी, और ये आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि अभी क्या हो रहा है, हमारे डिफेंस वॉरियर की तरफ से क्या हो रहा है, या फिर पूरी जो है आपके जितने भी डिफेंस के एजुकेटर हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है। तो बेटा देखो, अभी हमारा जो है करीबन 50 एजुकेटर का, ठीक है बेटा, लगभग 50 एजुकेटर का जो है अभी हम ग्रुप अभी बन रहा है हमारा, ठीक है, जिसमें आपके हर एक एजुकेटर शामिल है, भले वो ऑनलाइन के हो या ऑफलाइन के हो। पूरा जो है 50 एजुकेटर का टीम बन रहा है, जिसमें मंडे तक हम डिस्कशन कर लेंगे कि किस प्रकार से आगे कुछ ऐसा किया जाए, मतलब कुछ ऐसा किया जाए जिसमें सभी लोग हैं, सभी आपकी पूरी टीम है, सभी आपके जितने भी एजुकेटर हैं, जहां भी आप पढ़ते होंगे, हर एक एजुकेटर जो है आपके साथ यहां पर है, जिसमें आपको पहला डिस्कशन होगा कि भाई रिजल्ट कैसे भी आना चाहिए। ये एक फिक्स डेट दे कि इस डेट तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोरोना वायरस कहां तुम्हारे दिमाग में घुस गया है क्या? जो सीएसबी वाले हैं उनके दिमाग में घुस गया है कोरोना वायरस। कौन सा रीजन दे रहे हो तुम बच्चों के भविष्य के साथ? तो सीएसबी के लिए जो है ना कि सीएसबी अब एक प्रॉपर, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो छोड़ो ना। एक 5 लाख 7 लाख बच्चों के फॉर्म का, 5-7 लाख बच्चों के एग्जाम का तुम रिजल्ट, जितने भी देश के हमारे एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं, वीरो तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल एक रियल जंग का आगाज हुआ है बेटा, और आपका हर आदेश सर आंखों पर, और इसको पूरी तरह से प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड एक्ट के प्रोविजन में हम ले जाएंगे। और लगातार पूरे देश के जितने भी हमारे डिफेंस के प्लेटफॉर्म है, जितने भी शिक्षक हैं, सबको इसमें अलाइन किया जा रहा है, सबको एसोसिएट किया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश यही है कि ये मुहिम इस बार केवल मुहिम तक ना रह जाए, बल्कि हम फाइनल रिजल्ट और ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाए। मैं बहुत खुश हूं कि देश के कई बड़े प्लेटफॉर्म, और मैं कहना चाहता हूं देश के कई सारे इंस्टीट्यूशन और कई सारे सर लगातार निकल करके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं। बट इस बार हमारी ये अहम जिम्मेदारी होगी कि हम सबको साथ में लाएंगे, साथ में जोड़ेंगे और साथ एक्शन प्लान करेंगे। और ये प्लान हर स्टेप पे एक स्ट्रैटेजी के साथ होगा, जहां हमें वहां तक पहुंचना है जहां से हमें जवाब मिले। क्योंकि अल्टीमेट इस पूरी लड़ाई का बेटा मतलब तभी निकलता है जब हमारे पास एक जवाब हो, और हम जवाब की ही डिमांड करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें एक क्लैरिटी मिले कि आखिर हमारा एनरोलमेंट लिस्ट कब पब्लिश होगा, हमें एक क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमें क्लैरिटी मिल जाए हमारा फॉर्म कब आएगा, हमें क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर एज रिलैक्सेशन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपना चांस खोया है, अपना मौका खोया है, और अपने बचपन का जो सपना है उस पे पहुंचने का जो एक अवसर मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको खोने के हमारे चांसेस बन रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं बेटा ये बहुत गंभीरतापूर्ण मसला है, और इस चीज को पूरी गंभीरता से लेते हुए हमने इस चीज को पूरी तरह से एक अलग ऑब्जेक्ट पे रखने की कोशिश की है। और आपके हर आदेश लगातार मैं देख रहा हूं, और हमारी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले देश के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, जितने भी डिफेंस के
इंस्टीट्यूशन है वो सब, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से हो, छोटे से छोटा हमारा बच्चा। आज मैं आप सब व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हर प्लेटफॉर्म से ये चीज कही जा रही है और इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं हम सब साथ हैं। हम सब ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एक प्लानिंग बनाई है जिसके प्रारूप से हम बढ़ रहे हैं बेटा, और इसमें आपका हित नहीं होने देंगे, आपके हित के लिए प्रयास करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कोई भी शिक्षक इस देश का जो है बेटा, वो आपका हित नहीं सोचता है, वो केवल आपका हित सोचता है और वो चाहता है कि आपका रिजल्ट आए और आपके घर में, परिवार में खुशियां बिखेर जाएं। बट जरूरी है कि एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, हमारे जो अहम रोल हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा मैच्योरिटी है, उस लेवल से चीजों को लेके बढ़े। और मुझे पता है अकेले इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ना कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है। जरूरत है हम सबको एक होने का, पूरी एकता को दिखाने का, और इसी एकता के दम पे हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आई एम शेयरिंग अ व्हाट्सएप नंबर हियर। मैं एक दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में भी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं कि किस किस तरीके से। देखिए, आप मुझसे जहां कहोगे, जैसा कहोगे, मैं हर उस चीज के लिए आपके लिए तैयार हूं। पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। देखिए, जिस दिन सरकारी नौकरी हमने अपनी छोड़ी, जिस दिन हमने वो सब कुछ छोड़े और हम टीचिंग के फील्ड में कूदे, उस दिन ये चीज हमने ठान ली थी कि हमें स्टूडेंट्स के लिए ही है और स्टूडेंट्स के लिए ही काम करना है। अगर सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन वाली जिंदगी जीनी होती कि हाँ हमें नौकरी करनी है, जॉब करनी है, तो हम कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में ही निकल गए होते। लेकिन आप लोग को पता है कि अगर हम लोग इस चीज में काम कर रहे हैं तो पूरे दिल से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो बात भले ही है कि एलिगेशंस लगाए जाते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, और मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं करता हूँ इन सब चीजों पे, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ द थिंग है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मुझे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट स्टूडेंट से है। मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं, मैं इस मुहिम में कूद पड़ा हूं और मैंने ये चीज ठान ली है। और मैंने स्पेशली, मैं जब परेशान रहता था वो ऑफलाइन वाले बच्चों की वजह से, क्योंकि उनकी क्लासेस मेरी 10-10 12-12 घंटे क्लासेस रहती थी और आप लोगों की भी क्लासेस रहती थी, तो मैं परेशान हो जाता था। मैंने हर स्टूडेंट से इस बार बात कर लिया कि भैया अगर मैं इस बीच में, मुझे बार बार आना जाना पड़ता है या मैं इस बीच में चीजों में इन्वॉल्व होता हूं और क्लासेस डिस्टर्बेंस होती हैं, तो आप लोग मेरा साथ दोगे। स्टूडेंट्स बिल्कुल रेडी हैं। और उसी कड़ी के अंदर जब हम रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ यूट्यूबर्स के इन्फॉर्मेशन है जिससे हमने ऑलरेडी रीच आउट कर लिया है। लेकिन उसके बाद में भी पैन इंडिया से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो बच्चों को डिफेंस कैटेगरी के अंदर प्रिपरेशन करवाते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारे डिफेंस इंस्टीट्यूट भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे साथ में जुड़े और हम इस प्रोटेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये करना है कि यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे इस फॉर्मेट के अंदर आप जिन भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह से स्टडी कर रहे हैं वहां पे आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि सर एक ऐसी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन रही है जिसके अंदर हम यहाँ पे एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट या ऑफलाइन प्रोटेस्ट जो भी होगा उसके लिए एक मीटिंग कंक्लूड करने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में। और उसके लिए हम चाहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए। और इसलिए आपको उन इंस्टीट्यूट जिनसे आप स्टडी करें उनसे पूछ सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हो हमारा इस मुहिम में सपोर्ट करने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं उनसे कि सर आप इस फॉर्मेट के अंदर कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और आपका मोमेंट पे बोलते हैं कि सर चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब हमें ये करना है। ठीक है, ये पहले भी हो चुका था। इसी वजह से ही यही मेन कारण है, क्योंकि देखो अभी भी आपको पता है, अगर आप इस चीज़ को ट्रैक कर रहे होगे, बिल्कुल कर रहे होगे, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर इट, राइट। और आपसे ज़्यादा वेट उसका कोई नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी टीचर कहे फिर कोई भी कहे, आपसे ज़्यादा उसकी नीड किसी को नहीं है। ठीक है, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे एनरोलमेंट हो या फिर नेक्स्ट वैकेंसी हो। ठीक, तो आप अगर ट्रैक कर रहे होगे तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है। अभी भी मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं और यही कारण है कि मैं क्यों उस पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। जैसे ही कुछ फाइनल मोमेंट पे जो टीचर से डिस्कशन करने के बाद जो भी मुझे पता चलता है, जो भी फाइनल चीज़ें होंगी कि हाँ ये कल या फिर परसों या फिर 2 दिन बाद ये करना है, देन आई विल बी एट द फोर फ्रंट, राइट। की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है अभी और हम लोगों को बहुत कार्य से काम करना है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे आप लोग जैसा कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको हम टीचर्स का सुनना होगा। सेकंड स्टेप जब वो नहीं होता है देन हम टीचर्स आपके सुनेंगे। ऐसा नहीं हम आपको पीछे छोड़ रहे हैं कि आप लोग ऐसा करोगे सर ऐसा ही करना है तो आप लोग पीछे हट रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम लोग ना आपसे पीछे हटे ना हटेंगे। ठीक है, देखो
अब एक चीज आती है कि सर आप बार बार क्यों नहीं बता, तो ये एक अलग इशू है कि सर बार बार क्यों नहीं आते हो। हम लोग जरूरी नहीं है कि बार बार आपको उसी चीज को बताने आए कि हम आपके साथ स्टैंड हैं या नहीं है। इसके लिए डेली एक एक वीडियो लाना भी नहीं ठीक है ना। आप भी समझ रहे हो कि डेली एक एक वीडियो लाए